अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे कोंडागांव की। सबसे पहले दो ट्रकों और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद तीनों गाड़ियों में आग लग गई। एक ट्रक का ड्राइवर आग में बुरी तरह से झुलस गया। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। यात्री बस समेत सैकड़ों गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मौके पर केशकाल पुलिस की टीम पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोंडागांव की। ये तस्वीरें हैं जहां पर तीन गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई और उसके बाद आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ एक ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यात्री बस समेत सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके पर केशकाल पुलिस की टीम पहुंची। देर रात की घटना देख रहे हैं आप। दो ट्रकों और पिकअप के बीच भीषण टक्कर की ये तस्वीरें हैं। टक्कर के बाद तीनों गाड़ियों में आग लग गई और एक ट्रक का ड्राइवर आग में बुरी तरह से झुलस गया। नेशनल हाईवे 30 पर यह बड़ा हादसा हो गया। यात्री बस समेत सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची, केशकाल पुलिस की टीम पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोंडागांव की, जहां पर तीन गाड़ियों में आपस में भीषण टक्कर हुई और उसके बाद आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, तीन गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई, उसके बाद आग लग गई। किन्हीं कारणों से टक्कर होना बताई जा रही है और ड्राइवर की हालत कैसी है? देखिए, ये कल रात 2:30 बजे की घटना है। नेशनल हाईवे 30 में जो लिमदारा केशकाल घाट के नीचे में लिमदारा रिसोर्ट पड़ता है, वहाँ पर दो ट्रक और एक पिकअप के आपस में टक्कर हुई थी। इसमें पिकअप जो चालक है उसकी लापरवाही सामने थी और तीनों ट्रक में टक्कर होने के बाद आग लग गई थी। और एक ट्रक का ड्राइवर जो था वो ट्रक में फंसकर बुरी तरीके से झुलस गया था, जिसको केशकाल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ इलाज जारी है। और रात 2:30 बजे की लगी हुई आग को सुबह 5 बजे बुझाया जा सका, जिसमें अंदाजा लगा सकता है कि आग कितनी भयानक लगी हुई थी तीनों गाड़ियों में। तीनों गाड़ी जलकर राख हो गई। जी, आग लगने की वजह से रास्ते पर जाम की स्थिति भी बन गई थी। आखिर क्या वो बहाल कर दिया गया है? जी हाँ, जिस रात में सुबह 5 बजे आग को बुझाया गया है। और जो आग के कारण बीच सड़क में जो घटना हुई थी, उसके कारण बीच सड़क में गाड़ियां जल रही थी और ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गई थी। आवाजाही पूरी सवारी गाड़ियों से लेकर छोटी बड़ी गाड़ियां सारी जाम में फंस गई थी, जिन्हें अब धीरे धीरे वन वे करके हटाया जा रहा है। ठीक, और बहुत वन वे करके सारी गाड़ियों को जानकारी को साझा करने के लिए विवेक। भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी का आज से घर घर अभियान है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह अभियान हो रहा है। वीडी शर्मा खुद मोर्चा संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ घरों पर दस्तक देंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो बीजेपी का आज से घर घर अभियान शुरू होने जा रहा है। बीजेपी का आज से घर घर अभियान है और आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वीडी शर्मा खुद इसका मोर्चा संभालने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ घरों पर दस्तक देंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी इस अभियान में। बीजेपी का आज से घर घर अभियान होने जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी का घर घर अभियान की शुरुआत आज से होने वाली है। कितना अहम, कितना खास होगा, कितने बजे से शुरुआत होगी?
और कहां से? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा था, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज से 10 दिन का घर घर संपर्क अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का आगाज खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे हुजूर विधानसभा क्षेत्र में से करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष बल्कि मध्य प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और जो जिलाध्यक्ष है या दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको ये टास्क दिया गया है कि अपने अपने इलाके में घर घर संपर्क अभियान की वो शुरुआत करें और मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन तक जन जन तक को पहुंचाने का काम करेंगे। विशेष पत्रक भी तैयार किया गया। ये पत्रक जो है जिस हितग्राही के घर में पहुंचेंगे उसको भी प्रदान किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि जिससे मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो कि मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जो है वो विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के तहत एक बड़ा अभियान है, बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत ये सब कुछ अभियान किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 51% वोट शेयर का लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रखा है, 200 पार का नारा दिया है, तो ऐसे में अगर इन सारे लक्ष्यों को पार करना है तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि हर एक कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर एक आम कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की गई है ताकि जनता के बीच वो जा सकें, सरकार की उपलब्धियां वो गिना सकें और इसके साथ ही जो पात्र हितग्राही हैं अगर वो किसी कारणों से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा ये भी उनको बताना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जो आज से शुरू होने जा रहा है और 10 दिन तक चलने वाला है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। भोपाल से बड़ी खबर है, मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। केरवा रोड के मदरबुल फार्म में मूवमेंट हो रहा है। टाइगर ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश भी की है, शिकार करने में सफल नहीं हो सका टाइगर। सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुआ है टाइगर। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है, लोगों को समझाइश दी गई है कि वे रात में घरों से बाहर ना निकलें। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, केरवा रोड के मदरबुल फार्म की तस्वीरें हैं जहां पर मूवमेंट देखा गया है बाघ का। टाइगर ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश भी की है, शिकार करने में सफल नहीं हो सका टाइगर। सीसीटीवी कैमरा में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और वन विभाग ने आसपास के इलाकों में अब सख्ती बढ़ा दी है, लोगों को समझाइश भी दी गई है कि वे रात में घरों से बाहर ना निकलें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिकार करने की कोशिश टाइगर के द्वारा की गई पर टाइगर सफल नहीं हो सका। मदरबुल फार्म में टाइगर के मूवमेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केरवा रोड के मदरबुल फार्म में मूवमेंट हो रहा है। टाइगर ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश भी की, शिकार करने में सफल नहीं हो सका। सीसीटीवी कैमरा में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है, लोगों को समझाइश भी दी गई है कि वे रात में घरों से बाहर ना निकलें। और लगातार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, अगर बात केरवा इलाके की करूं तो लगातार इस इलाके में टाइगर का मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी वो सड़कों पर विचरण करते नजर आते हैं तो कभी केरवा डैम के आसपास पानी पीने के लिए नजर आते हैं। और जिस तरीके से अब ये जो मामला सामने आया, एक मदरबुल फार्म में जो टाइगर है वो उसका मूवमेंट देखने को मिला। एक शिकार करने के लिए वो वहां पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से ये सीसीटीवी में साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि वो अपने शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस मदरबुल फार्म में पहले भी ये टाइगर शिकार के लिए आ चुका है, 4 से 5 बार पहले भी आया, हालांकि पहले भी सफल नहीं रहा था। ये पूरा जो गायों का रहने का इलाका है उसमें लगातार टाइगर के आने के मूवमेंट की सूचनाएं मिलती रहती थी और वन विभाग की टीम जो है वो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से भी इन जो टाइगर्स हैं जिनका मूवमेंट लगातार शहरी इलाकों में होता है या केरवा या उसके आसपास के इलाकों में होता है, वहां पर लगातार नजर भी बनाया रहता है। और जिस तरीके से एक खास तस्वीर उसमें और देखने को मिली थी कि जब वो बछड़े का शिकार करना पहुंचा था तभी जो अन्य गाय
आई थी, उन्होंने एक साथ मिलकर शेर की तरफ दौड़ लगा दी, जिससे कि जो टाइगर था वो मौके से भाग गया। तो अब जिस तरीके से वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जो लोग वहां उस इलाके में रहते हैं वो रात में ना घूमें, क्योंकि टाइगर का जो लगातार उस इलाके में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों भी कुछ तस्वीरें आई थी, 3 शावक जो है वो अपनी मां के साथ भी सड़क पर घूमते हुए नजर आए थे। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं उस इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया और जो विभाग है वो लगातार इन टाइगर्स के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का यह मामला है। विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया। बच्ची की मां, सौतेले पिता और दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बच्ची के पिता के दोस्त रामकुमार गौड़ और ब्रजेश जाटव ने रेप किया था। 5 जून 2021 से 20 मार्च 2022 तक बच्ची के साथ रेप होता रहा। बच्ची की मां और सौतेले पिता को रुपए देकर आरोपी रेप कर रहे थे। मार्च 2022 में सिरोल पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बच्ची के सौतेले पिता, मां और एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 3,60,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए 7 लाख देने के आदेश भी दिए हैं। 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का ये पूरा मामला है। विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। बच्ची की मां, सौतेले पिता और दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का ये पूरा मामला है। विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। बच्ची की मां, सौतेले पिता और दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, 12 साल की नाबालिग से रेप हुआ था और इस मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया कि बच्ची की मां, सौतेले पिता और दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा होगी। बिल्कुल, देखिए ये दिल दहला देने वाला घटनाक्रम था। साल 2022 में मार्च में इस मामले का खुलासा हुआ था, जब बच्ची से चाइल्ड लाइन के ज़रिए पुलिस ने पूछताछ कराई थी, जिसमें बच्ची ने खुलासा किया था कि उसके सौतेले पिता, माँ मिलकर उसका लगातार 10 महीने से दुष्कर्म करवा रहे हैं। 2021 जून 2021 से ये पूरा वाक़या शुरू हुआ था और ये जो बच्ची के पिता की मौत के बाद बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेले पिता इस बच्ची के साथ अपने ही जो 2 दोस्त थे, उन दोस्तों के ज़रिए पैसा लेकर घर में ही इससे दुष्कर्म करा रहे थे और इसके साथ मारपीट भी करते थे। और जब ये बच्ची स्कूल जाती थी, वहाँ भी इसकी माँ उसी स्कूल में जो है साफ़ सफाई का काम करती थी और वो निगरानी करती रहती थी इस बच्ची की कि कहीं ये इस घटना का जिक्र दूसरों से ना कर दे। लेकिन एक दिन मौका पाकर बच्ची ने सारी बातों का खुलासा कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट सहित तमाम धाराओं में केस दर्ज किया था और कल रात को जो विशेष अदालत का बड़ा फैसला आया, इस फैसले के तहत अदालत ने इसे क्रूरतम अपराध माना है और यही वजह है कि बच्ची की जो सगी माँ है उसको और सौतेले पिता के साथ ही जो दुष्कर्मी है ब्रजेश जाटव, इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बच्ची की माँ, पिता पर 1,30,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इसमें ब्रजेश जाटव और उसका एक अन्य सहयोगी जो था, ब्रजेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दूसरा जो उसका सहयोगी आरोपी था, उसने भी दुष्कर्म किया था, उसको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। दोनों पर 51,000 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने इस बच्ची के पुनर्वास के लिए सरकार को 7 लाख रुपए की राशि देने का भी निर्देश दिया है। इसमें तो एक बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं जो जघन्यतम अपराध था उसके लिए आरोपियों को, दोषियों को सख्त सजा मिली है। ये फैसला एक नज़ीर बनेगी इस तरह के। ठीक सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगे अगली खबर पर। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है। टेम्पो टैक्सी चालक संघ की हड़ताल है। आज शहर में टेम्पो टैक्सी बंद रहेंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल हो रही है। टेम्पो के रूट पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा बंद करने की मांग की गई है। परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग की गई है। फूलबाग चौराहे पर 12 बजे विरोध प्रदर्शन होगा। और तूफान बिपरजॉय का असर ग्वालियर चंबल संभाग पर कम है। दबाव का क्षेत्र
बना है। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। श्योपुर में 13 मिलीमीटर दर्ज हुई है बारिश। दतिया मुरैना में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। संभाग के अधिकांश जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है। और सुशील लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बिपरजॉय का असर हर कहीं दिखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ग्वालियर में भी। आखिर कैसे हालात हैं ग्वालियर के और क्या अनुमान जताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा? बिल्कुल, देखिए, बिपरजॉय तूफान के चलते ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर कल रात से ही कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी के चलते लगातार बारिश हो रही है। कल सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक जो बारिश हुई है उसके मुताबिक ग्वालियर में करीब 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा भिंड, मुरैना और अन्य जिलों में भी 10 से लेकर 13 मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है 24 घंटे में। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवाओं के साथ लगातार मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा भी ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य 5 जिले हैं, वहाँ पर भी बारिश की संभावना आज जताई है मौसम विभाग ने। और जिस तरह से बिपरजॉय तूफान के चलते कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो उसके चलते अगले 24 घंटे तक मौसम इसी तरह से बारिश का बना रहेगा। अभी भी लगातार पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो सुबह से ही बारिश हो रही है, रात को भी रुक रुक कर बारिश होती रही। तो अब जो आज का दिन है वो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक तरह से देखें तो हवा के साथ जो है तेज बारिश का दिन रहेगा। और मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया था उसी के मुताबिक आज बारिश हो रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। 27 जून को पीएम मोदी आएंगे मध्य प्रदेश। भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी जानकारी। एमएसएमई समिट 2023 के मंच से सीएम शिवराज का बड़ा बयान। ये मत सोचिए कि कुछ दिनों में आने वाले हैं चुनाव, हमें विश्वास है कि आगे भी हम ही आने वाले हैं। उज्जैन में कमलनाथ के अधिकारियों और पुलिस वालों को खुली चेतावनी। कहा, कान खोलकर सुन लो, कल के बाद परसों भी आता है। कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पिसती है। उज्जैन में हेलीपैड पर बड़ा हादसा होने से टला। कमलनाथ से मिलने की होड़ में दिखी लापरवाही। हेलीकॉप्टर के पंखे से लगा कांग्रेस का झंडा। सतपुड़ा भवन में आग मामले में आई रिपोर्ट। जांच कमेटी ने साजिश मानने से किया इनकार। आग से करीब 24 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। भोपाल में युवक को कुत्ता बनाने के मामले में एक्शन। पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश होंगे आरोपी। पीड़ित के भाई का बड़ा आरोप, धर्म परिवर्तन के लिए बना रहे थे दबाव। पैसों के लिए विजय से करवाई जा रही थी चोरी। मांस खाने का भी बनाया जा रहा था दबाव। फिल्म आदिपुरुष पर घमासान जारी। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दर्ज कराई एफआईआर। वेदिका गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार। युवा मोर्चा नेता आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा गिरफ्तार। महिला मित्र वेदिका को ऑफिस बुलाकर मारी थी गोली। इंदौर में नकली बीएसएफ जवान गिरफ्तार। बीएसएफ की वर्दी पहनकर झाड़ रहा था रौब। गेट पर ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेंड्रा में सीएम भूपेश बघेल ने 44 करोड़ 61 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मकान योजना का बढ़ा दायरा। अब प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर बोला हमला। पीएससी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले अरुण साहब, ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, युवाओं के भविष्य की ये लड़ाई है। पीएससी घोटाला भविष्य के साथ खिलवाड़। दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज। पंडित रविशंकर स्टेडियम में सभा का होगा आयोजन। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।